नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो को हम एक कहानी से प्रारंभ करते हैं। हमें कहानी बहुत अच्छी लगी और फिर हमने सोचा कि इसे सभी के साथ शेयर करना चाहिए। तो चमत्कारों की बातें हम आप सभी ने बहुत सुनी है। भारतवर्ष रिद्धि सिद्धि योग तप की भूमि है, तो यहाँ अनेक महान आत्माएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने योग बल से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। तो इसी विषय में एक कहानी है, लेकिन कभी भी वो अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते और एकांत में प्रभु की आराधना करते हैं। ये कहानी हमें यही बताती है। तो हुआ यूं कि अ, महात्मा बुद्ध के समय में राजगृह में एक बहुत धनवान व्यक्ति थे। वो नदी में स्नान करने के लिए गए, तो उन्होंने अपने आभूषणों को एक लकड़ी की पेटी में बंद करके और नदी के तट पर रख दिया। अब वो स्नान करने लगे, तो कहीं किसी जंगल में एक लाल चंदन का वृक्ष था जो जड़ से उखड़ के नदी में गिर गया था और नदी में बहते बहते उसकी लहरों से टकराते टकराते टूट गया था। तो उसका एक टुकड़ा सेठ जी के इस आभूषण वाली पेटी से टकरा गया। जब आवाज़ हुई तो सेठ जी ने उसे पकड़ लिया, लकड़ी के टुकड़े को, और वो तुरंत समझ गए ये तो लाल चंदन है। वो उसे अपने साथ अपने नगर में ले आए। अब उन्होंने क्या करा कि उसका एक कमंडल बनवाया और फिर उसे एक पवित्र स्थान पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बांस लिए और 60 फीट ऊंचे बांस बांधकर एक ऊंचा स्थान बनाया और वो सबसे ऊपर शून्य में कमंडल लटका दिया उस बांस पर। मतलब बांस की ऊंचाई 60 फीट थी और कमंडल सबसे ऊपर लटका दिया गया। अब सेठ जी ने घोषणा की कि यदि कोई भी संत हो, साधु व्यक्ति हो, तो शून्य में आकर इस कमंडल को ले जाएं। अब ये घोषणा होते ही बहुत सारे साधु वहाँ पर एकत्र होने लगे और कोई भी सक्षम नहीं हुआ अपने योग बल से या अपनी सिद्धि से, कोई भी 60 फीट ऊंचाई पे पहुंचने में सक्षम नहीं हुआ। तो फिर दृश्य इस तरह बदलता है कहानी में कि एक पर्वत पर महात्मा बुद्ध के दो शिष्य अपने वस्त्र परिवर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ शिकारियों से सुना कि आजकल कोई साधु सन्यासी सच्चे नहीं है। एक उसने नगर सेठ ने उद्घोषणा करी है कि शून्य से कमंडल ग्रहण कर लें, तो कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। तो ऐसा लगता है कि इस समय योग बल वाले साधु सन्यासी अब नहीं रहे। जब महात्मा बुद्ध के दो शिष्यों ने ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने तप के प्रभाव से और अपने शरीर को आकाश में उड़ा दिया और वो उसी स्थान पर पहुँचे, दोनों, जहाँ वो कमंडल था। और उनमें से एक सन्यासी नगर सेठ की अनुमति से उनके घर जाके आसन पर विराजमान हो गए और दूसरों जो थे उन्होंने वो कमंडल ग्रहण कर लिया और लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बहुत चर्चा हुई पूरे नगर में कि अरे अभी भी ऐसे तपस्वी लोग हैं जिनमें इतनी सामर्थ्य है, जो शून्य में भी अपने शरीर को ले जाके और कोई भी वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध अपने परम शिष्य आनंद जी के साथ किसी यात्रा में थे। उन्होंने भी ये घटना सुनी, तो उन्होंने आनंद को भेज के पूरी घटना का विवरण पता किया। आनंद ने जब गौतम बुद्ध को बताया कि आप ही के शिष्य ने ये कमंडल ग्रहण करके चमत्कार किया है और लोगों को की जिज्ञासा को शांत किया है, तो उन्होंने तुरंत अपने उस शिष्य को अपने सम्मुख बुलाया और फिर कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर उपदेश दिया कि हमें अपनी सिद्धियों और अपने तप के ऐश्वर्य को जन साधारण में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस कार्य के लिए नहीं है। उन्होंने उस कमंडल को मंगाया
गौतम बुद्ध ने, और फिर उसके टुकड़े करवा के एक एक टुकड़ा घिसने के लिए सारे शिष्यों को प्रदान कर दिया। हमें ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि हमने सोचा सभी को बताएं, सभी के साथ शेयर करें। कहानी हमें ये बताती है कि अगर भगवान की कृपा हो जाए, कुछ रिद्धि सिद्धि, उपलब्धि, शांति, आनंद, ऐश्वर्य, समृद्धि, योग, कुछ भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए तो उसका एकांत में आनंद लेना चाहिए। वह प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। भगवान की कृपा हुई है, उसका आभार प्रकट करना चाहिए, उस वस्तु का, उस उपलब्धि का, उस पदार्थ का, उस घटना का आभार परमेश्वर के प्रति करना चाहिए, और उसे कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ये इस कहानी का सार है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर किसी और बात पर अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।